If you are a good cricketer, that does not mean you are a good human being. We don't know what is the reality behind it, but family matter should not be public. इसका क्रेडिट भी this week new drama, new episode, but same character from ICC ranking. इस वक्त की बड़ी न्यूज PSL 9 से मुल्तान सुल्तान की तरफ से दो बड़े पेसर बाहर हो गए हैं। इन चिलाकियों के पीछे आप लोग भी हो, सुसर भी साथ था और मीडिया की पूरी टीम थी। और इस मंसूबे में क्या कामयाबी मिली है आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड से कुछ अपडेट है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे प्लेयर के बारे में जिसका बाप कहता है काश हम इस प्लेयर को क्रिकेटर ना बनाते, इतनी मेहनत मजदूरी के साथ मैंने मेहनत की और इसको तालीम दिलवाई, काश ऐसा हम ना करते। दुनिया के सामने तो वो सुपरस्टार है, लेकिन सुपरस्टार बनाने के लिए सुपर हार्ड वर्क था उसके पीछे जो किसी को नहीं पता। लेकिन काश हम उसकी शादी ना करवाते। मैंने और उसकी बहन ने मां से बढ़कर उसको प्यार दिया क्योंकि उसकी मां नहीं है, लेकिन उस प्यार का सिला आज हमको क्या मिला। मेरे घर में आज भी जडेजा के लिए एक कमरा खाली है। मैं एक गरीब शख्स हूँ, एक मेहनत मजदूरी वाला शख्स हूँ। मैं 20,000 की नौकरी करता हूँ चौकीदार की। ये लफ्ज थे रविंद्र जडेजा के फादर के, जो एक इंटरव्यू में उसने कहे अपने बेटे के बारे में, जडेजा के बारे में, जो इंडियन क्रिकेट में आज सुपरस्टार बना हुआ है। लेकिन जडेजा ने अपनी बीवी को करोड़ों का बंगला गिफ्ट किया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने अपनी बीवी को इतना कीमती तोहफा दिया। मुझे इस बात का दुख है आज उससे बिछड़े हुए 5 साल से ज्यादा हो गया, उसने कांटेक्ट नहीं किया मुझसे। जडेजा की सिर्फ 3 मंथ शादी को हुए थे, लेकिन वो और उसकी बीवी हमारा घर छोड़कर चले गए। ना आज वो हमसे राब्ता करता है, ना हम उससे राब्ता करते हैं। मैं तो उसका बाप हूं, लेकिन वो मेरा बाप बनने की कोशिश कर रहा है, वो भी मुझसे राब्ता नहीं करता। एक बाप की दुख भरी कहानी तब स्टार्ट हुई जब एक सहाफी ने उसके बाप को मुबारकबाद दी कि मुबारक हो, आप दादा बनने वाले हो, इस पर आपका क्या कहना है। तो उसका बाप शौक में आ गया कि घर की खबरें मुझे बाहर से मिल रही हैं। तब उसने अपनी पूरी कहानी उस सहाफी को सुनाई। मजीद जडेजा के फादर का कहना था कि ये बात वहां से स्टार्ट हुई। एक हमारा होटल था, एक घर में हम 50 लोग रहते थे, लेकिन इन लोगों की बात ना मानने की वजह से ये लोग अलग हो गए। चलो मेरी बात अलग थी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकता हूं, उनकी बात भी तो मुझे सुननी पड़ेगी। सिर्फ पैसों की खातिर ये लोग छोड़कर चले गए मियां बीवी। इस पर जडेजा ने भी रिएक्शन देते हुए कहा, ज्यादा बात तो जडेजा ने नहीं की, सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट किया कि ये कहानी सिर्फ एक पहलू का रुख दिखा रही है, दूसरा रुख आप लोग नहीं जानते। इसके बारे में बात ना की जाए तो बेहतर है। ये लोग मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहे हैं। जडेजा ने अपने बाप की बातों की सफाई तो नहीं दी, लेकिन उसकी बीवी आप लोगों को पता है पॉलिटिशियन पार्टी से ताल्लुक रखती है, इलेक्शन लड़ती है। उसकी इमेज डाउन करने पर उसने सवाल उठाए हैं, लेकिन जो उसने किया है उस पर कोई नहीं बात कर रहा। एक तरफ मीडिया पर वहीं के लोग बाप के बारे में ये राय रखते हैं। आप अपने माँ से क्या शिकायत करोगे यार? उनको जो बेस्ट आता था वो कर दिया। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी बेस्ट कैपेसिटी में पाल देते हैं। आप रेट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो कि अब जैसे मुझे मेरे बचपन में कभी गरीब महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बाप ने जो उनकी हैसियत थी उससे ज्यादा दिया। और अब अगर मैं पलट के देखूं तो भाई साहब गरीबी का जीवन था वो, है ना? ठीक है, हमारे घर में टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, लैंडलाइन फोन नहीं था। मेरे मतलब सामने सामने सब कुछ आया है, तो मैं अपने बाप से क्या शिकायत करूं? We don't know what is the reality behind it, but family matter should not be public. इसका क्रेडिट भी जडेजा को ही जाता है। दूसरी तरफ लाहौर कलंदर के टीम मैनेजर का कहना है, हमने 4 साल बहुत मेहनत की, बहुत से चैलेंज को फेस किया और बहुत सी लोगों की बातें भी सुनी। इसका यह मतलब नहीं हम कुछ कर नहीं रहे थे। हम लोगों ने अपनी मिस्टेक से सीखा, अपने एक्सपीरियंस से फायदा उठाया और आज हमको इसका सिला मिल रहा है। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन में थोड़ी गलती फिर कर दी। आपने 4 साल नहीं 7 साल मेहनत की है। इन 7 सालों में ज्यादातर आप बॉटम ही फिनिश कर रहे थे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ रहे थे। लोगों की दुआएं भी आपके साथ थी। एक तरफ तो आपका यह बयान है कि हमने इतनी ज्यादा मेहनत की और इतने साल लगे, दूसरी तरफ आपके जो बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच भी है, सब कुछ हर चीज का कोच वो है आकिब जावेद। ये मीडिया पर बैठकर बाबर आजम के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बाबर आजम को कैप्टेंसी नहीं आती, बाबर आजम को बैटिंग नहीं आती, बाबर आजम अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव नहीं कर रहा। और बाबर आजम को आप लोगों ने टाइम ही कितना दिया है, सिर्फ 2 टूर्नामेंट उसके खराब गए हैं, आप लोगों ने उसे कैप्टेंसी से हटा दिया, कैप्टेंसी छीन ली मीडिया पर प्रोपगंडा करके। बाबर आजम की कैप्टेंसी में सिर्फ एक एशिया कप खराब गया और एक ओडीआई वर्ल्ड कप खराब गया। उसके अलावा उसकी कमाल की परफॉर्मेंस थी। आप T20 का सेमीफाइनल खेल गए बाबर आजम की कैप्टेंसी में, जो दुबई में हुआ था। शहनशाह अफरीदी ने छक्के खाकर हरवाया था। एशिया कप का आपने फाइनल खेला जो श्रीलंका के साथ था। दूसरा फाइनल आपने T20 वर्ल्ड कप का खेला, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ये बाबर आजम की कैप्टेंसी की बदौलत थी। बाबर आजम की परफॉर्मेंस साथ थी टीम के साथ। इन चिलाकियों के पीछे आप लोग भी हो, सुसर भी साथ था और मीडिया की पूरी टीम थी। और इस मंसूबे में क्या कामयाबी मिली आप लोगों को।
लाहौर कलंदर की टीम को मैं बुरा नहीं कह रहा, लाहौर कलंदर की टीम बहुत कमाल खेलती है, ज्यादातर तो ओवरसीज ही अच्छा खेलते हैं। यहां पर बात हो रही है दो तरफ इंसान कैसे रुख बदलता है। एक तरफ बैठकर किसके बारे में बातें कर रहा है, जब वही बात उस पर आती है तो वो अपना रिएक्शन ही चेंज कर देता है। हारिस रऊफ जब टेस्ट से इनकार किया था तो उसकी हमायत में ये वकील बनकर आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हारिस रऊफ को टेस्ट में मत भेजा जाए, उसने कौन सा टेस्ट मैच खेले हैं? वो टेस्ट मैच गोद में बैठ के थोड़ी खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है ना। आप उसको जाने तो दो। जब इससे हारिस रऊफ को टेस्ट मैच में खिलाया गया, पहला टेस्ट मैच ये कंप्लीट नहीं कर सका, पहले टेस्ट मैच में इसकी जुबान बाहर आ गई थी, पहले टेस्ट मैच में ही हारिस रऊफ पाकिस्तान को छोड़कर चला गया था। अब दोबारा उसको मौका दिया जा रहा था, तब उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। भाई ये खेलेगा तभी ये प्लेयर बनेगा ना। T20 ODI में किसने मौका दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही मौका दिया है ना। अब टेस्ट में चाहते थे, उनको जरूरत भी थी, वहां पर कोई मेन बॉलर नहीं था, उनके पास पेस नहीं थी जो मेन बॉलर लेकर गए थे। इस वक्त की बड़ी न्यूज PSL 9 से, मुल्तान सुल्तान की तरफ से दो बड़े पेसर बाहर हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू टीम ओनर अली तरीन, थोपली अब PSL 9 से बाहर हो गए हैं क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसको नो ऑब्जेक्शन लेटर नहीं दिया। दूसरे हैं पाकिस्तानी पेसर एहसान उल्लाह, ये भी PSL 9 से बाहर हो गए हैं। अब ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं खेलेंगे। PCB ने अली तरीन को यह खबर दी कि अब एहसान उल्लाह बिल्कुल फिट नहीं है, वे PSL 9 नहीं खेलेंगे। PSL 8 में एहसान उल्लाह ने 12 इनिंग्स में 22 विकेट हासिल की थी। ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL 8 में। दिस वीक न्यू ड्रामा न्यू एपिसोड बट सेम कैरेक्टर फ्रॉम ICC रैंकिंग। टेस्ट रैंकिंग बैटिंग, किंग विलियमसन पहले नंबर पर है, स्मिथ दूसरे पर, जे रूट तीसरे पर, डैरल मिचेल चौथे नंबर पर, बाबर आजम 5वें नंबर पर आ गए हैं। फिर उस्मान ख्वाजा, विराट कोहली। टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर है, रिबाटा दूसरे पर, अश्विन तीसरे पर, पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलियन प्लेयर वटा प्लेयर चौथे नंबर पर है, हर्षल वुड। टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग जडेजा पहले नंबर पर है, अश्विन दूसरे नंबर पर, साकिब अल हसन तीसरे नंबर पर, फिर बेन स्टोक, अक्षर पटेल, जे रूट,